बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से इमरान खान के लिए एक नया जाल बिछाया गया। आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जियो फेंसिंग से पता चला है कि 30 से 40 दहशतगर्द, 35 से 40 दहशतगर्द इमरान खान के पास पनाह लिए हुए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं इमरान खान को कि वो इन दहशतगर्दों को हवाले कर दें, वरना फिर इनको जाहिर है उसके बाद, वरना तो नहीं बताया गया, लेकिन उसके बाद फिर चारों तरफ से पुलिस की जानब से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानब से इमरान खान की रिहाइशगाह को घेर लिया गया, वहां पर आने वाली ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और यह तासुर दिया गया कि अगर इमरान खान ने इनको हवाले न किया इन दहशतगर्दों को तो फिर यहां पर ऑपरेशन किया जाएगा और जबरदस्ती घुस के इन दहशतगर्दों को पकड़ लिया जाएगा। और अगर जाहिर है दहशतगर्द पकड़े जाएंगे तो दहशतगर्दों को पनाह देने वाला भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि दहशतगर्द पकड़े जाएं लेकिन उनका जो सहूलतकार है या उनको पनाह देने वाला है उसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो यही वजह थी कि इमरान खान ने उस वक्त तो ये कहा कि हो सकता है ये मेरी आखिरी ट्वीट हो, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और उसके बाद जब शाम में आमिर मीर साहब टेलीविजन पर अपीयर हुए तो तब भी आकर उन्होंने यही कहा कि हम कल 2 बजे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कल 2 बजे तक देखेंगे, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं बता रहे क्या होगा, लेकिन 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे। जाहिर है 2 बजे के बाद फिर क्या करेंगे, जब 2 बजे नहीं होगा तो फिर आप ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि दहशतगर्दों को कैसे पकड़ना है। अब ये सारा कुछ जो है वो आज आमिर मीर साहब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये सब कुछ किया गया। अब इसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने अब इस पर जो हिकमत अमली इख्तियार की है, उससे ऐसा लगता है कि आमिर मीर और पंजाब हुकूमत के जो बयानिया है उससे उस प्रोपेगेंडे का एक काउंटर जो है वो कामयाबी से हो गया है। देखिए, पहले तो मैं सवाल कुछ उठाना चाहता हूं, हिकमत अमली इमरान खान साहब की उस पर बाद में बात करता हूं, लेकिन जो पहले है मैं कुछ सवाल आमिर मीर साहब ने जो, यानी पंजाब हुकूमत ने इनफैक्ट जो आज हिकमत अमली बनाई उसमें कुछ सुकुम दिखाई देते हैं, कुछ कमजोरियां दिखाई देती हैं। उसकी वजह यह है कि आप दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। जब आपके पास पक्के सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्द यहां पर मौजूद हैं तो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? सर्च वारंट लाना चाहिए था, अंदर घुसना चाहिए था और सर्च करना चाहिए था दहशतगर्दों को, जिनके मुलव्वस होने के पूरे सबूत मौजूद हैं। इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना चाहिए था। आप 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि जिसने भागना है भाग जाए। फिर आप कहते हैं कि नहीं, हम इसलिए अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ताकि ये वहां से बाहर निकलें अपने हाइड आउट से भागने के लिए और हम इनको पकड़ लें। और भाई जब ये बाहर निकल जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे तो फिर आप कहां इनको तलाश करते फिरेंगे? फिर तो कोई कहीं चला जाएगा, दहशतगर्द को कहीं चला जाएगा। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया आज, ये बड़ा कमजोर था, ये बयानिया बड़ा कमजोर था कि 35-40 दहशतगर्द यहां पर छुपे हुए हैं, और अगर छुपे हुए हैं तो फिर इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी और इनके नाम बताए जाने चाहिए थे कि फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, फलां का बेटा फलां, ये 35 लोग हैं, उसकी लिस्ट जारी करनी चाहिए थी या कम से कम दी जानी चाहिए थी कि ये लोग हैं जो यहां पर छुपे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि हो सकता है स्ट्रेटजी के तहत जो है वो उनके नाम मीडिया पे ना बताए गए हों ताकि ये रूपोश ना हो जाए, तो ये लिस्ट जो है वो इमरान खान को दी जानी चाहिए थी कि ये बंदे हैं, ताकि पता तो चले कि एक पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन अब हुआ यह है कि और फिर एक और चीज भी है कि शाहजेब के प्रोग्राम में आमिर मीर साहब ने कहा कि मैंने तो ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं किया कि कल 2 बजे के बाद ऑपरेशन करेंगे। भाई अगर आपने ऑपरेशन नहीं करना तो फिर आपने इतनी भारी नफरी क्यों लगाई? इंडियन चैनल्स पे फिर थरथली मच गई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई, नफरी पहुंच गई, ये हो गया वो हो गया, और इंटरनेशनल मीडिया पे एक मरतबा फिर शोर मच गया था। तो ये एक ऐसी चाल थी जिससे लगता था कि इमरान खान को बुनियादी तौर पर गिरफ्तार करने का ही बहाना बनाया गया। और मैंने दोपहर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अपनी दोपहर की वीडियो में ये बताया था कि बुनियादी तौर पर इमरान खान के लिए एक दोबारा क्रैकडाउन के लिए एक प्लान जो है वो मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अच्छा, अब ये जो मंसूबा बनाया गया कि जिसमें इमरान खान को बुनियादी तौर पर गिरफ्तार करना मकसद है, तो उसमें मेक श्योर किया गया है कि हजारों कारकुनान चूंकि गिरफ्तार है तो कोई भी इमरान खान की रिहाइशगाह पर ना पहुंच सके। चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए ताकि हर तरफ से घेर लिया जाए इमरान खान को, और घेरने के बाद ऐसे इस अंदाज में गिरफ्तारी की जाए कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके और कहीं पर कोई रिएक्शन ना आए। आप देखें DGISPR की तरफ से आज जो इनफैक्ट ISPR की तरफ से आज जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी ये कहा गया कि 9 मई जैसे वाकये को किसी कीमत पर दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी यानी कोई एहतजाज नहीं होने दिया जाएगा, कोई जलाओ घेराव नहीं होने दिया जाएगा,
यानी इसका मतलब मैंने यही समझा कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके का रद्द-ए-अमल अब नहीं आने दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को आप मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अब पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से किया गया कि मीडिया को इन्वाइट किया गया, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को, नेशनल मीडिया को, इन सब मीडिया को बुलाया गया और इनको अंदर ले जाया गया है और पूरा घर दिखाया गया है कि देखिए ये घर है, इसमें कहां है वो 40 लोग, 40 दहशतगर्द जिनके बारे में बताया गया है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब रही और उन्होंने अपने घर के अंदर जो मीडिया है उसको पूरा विजिट करा दिया कि देखें यहां पर कोई टेररिस्ट मौजूद है, कोई छुपा हुआ है, किसी को मैंने पनाह दे रखी है। तो वो तफसील से जो है वो पूरा मीडिया वहां पर ले जाके उनको दिखा दिया गया है। अब ये जवाब मौजूद नहीं रहता कल ऑपरेशन का, क्योंकि अगर दहशतगर्द होते तो जाहिर है वो दिखाई दे जाते। और आज इमरान खान ने दोपहर कहा भी था कि आप सर्च वारंट लाइए और लाकर घर के अंदर तलाशी लीजिए, मेरे भी फायदे में यह है क्योंकि अगर दहशतगर्द तो ये तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप आएं और आकर इसको सर्च करें और सर्च वारंट दिखाकर आप करके तलाशी ले लें। लेकिन वो तो नहीं आए क्योंकि उनका मकसद दहशतगर्दों को पकड़ना नहीं है, उनका मकसद इमरान खान को पकड़ना, ऑपरेशन करना है। तो इसलिए मीडिया को बुलाकर, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर घर को दिखा दिया गया कि आकर आप देख लें कि क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आमिर मीर साहब की या पंजाब हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी थी उसको बेहतर तरीके से, आज की तारीख तक में अगर हम बात करें तो बेहतर तरीके से इमरान खान उसको बेहतर तरीके से टैकल करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है, क्योंकि इस वक्त गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करना है, चाहे अदालतें ही बेल दे रही हों। यहां पर आपने देखा शेरी मजारी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान साहब ने अभी जो है वो ट्वीट भी किया, मैं आगे चल के उसका जिक्र करता हूं कि जो है वो किस तरह से उसको देख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कल भी बात करना चाह रहा था, फिर मेरे जहन से निकल गया। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो है आजकल पूरी PMLN शोर मचा रही है कि इमरान खान को बड़ी फेवर्स मिल गई, बड़ी फेवर्स अदालत की तरफ से मिली हैं और इमरान खान अदालतों का लाडला है। तो इस पर जो कल मालिक साहब के प्रोग्राम में 11 सेकंड का क्लिप मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। मालिक साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है, ये जरा देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना, कन्विक्शन कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। अच्छा, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को अदालत ने बाहर नहीं भेजा, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। एस्टेब्लिशमेंट कौन था? जनरल बाजवा थे। और उन्होंने कहा कि चलें, हुआ तो कोर्ट के थ्रू है ना। तो उन्होंने कहा कोर्ट से ऑर्डर भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने ही कराया है। ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद कबूल कर रहे हैं। जब हम कहते थे तो मानते नहीं, हम पे तो इन्हें अदालत और न जाने क्या क्या लगता है और कैसे कैसे दबाव आते हैं जब हम ये बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। हम ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब नहीं है। बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं कि उनकी तबीयत प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान का मौक़िफ़ तो जरूर साबित हो गया। वो कहते हैं कि जी ट्रैप किया गया और हमें बताया गया कि मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने ये पूरा गेम प्लान करके कि प्लेटलेट्स गिरा के और वो रिपोर्टों में पता नहीं रद्दोबदल करके और अदालत से फिर वो 50 रुपए का स्टाम्प करा के और नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। तो ये एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। और आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम अकील करीम ढेडी साहब लेकर आए हैं इमरान खान से के बारे में, ये तो इमरान खान से मुलाकात होगी तो उनसे जरूर पूछेंगे कि वो क्या पैगाम लाए थे। लेकिन उस पर भी कयास यही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लाए हैं कि आपने बाहर जाना तो बाहर चले जाएं, आखिरी मौका आपको दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये पैगाम उनके पास पहुंचा है। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर रहा है और जनरल बाजवा के किरदार को, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को, अदालतों के कैरेक्टर को, कि अदालतें बड़ी बनती हैं कि जी तौहीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। पता चला ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने अदालत से कहा कि भाई बाहर जाना है, तो अदालत ने कहा कि जी हुजूर जाने दिया जाएगा और फिर उनको जाने दिया गया। तो ये है अदालतों की हैसियत, अदालतों की औकात कि जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने एक सेकंड नहीं लगाया बेनकाब करते हुए और कोई रख रखाव नहीं रखा अदालतों की, कोई इज्जत ही रख लेते, कोई एहतराम ही रख लेते। अदालतें क्या होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने अदालतों से ऑर्डर कराया है। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने फरमाया है। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब की ट्वीट का, देखें एक तो हुआ ये कि इबाद फारूक साहब जो है जिन्होंने दौरान हिरासत ये बयान उनसे लिया गया, उन्होंने कहा कि मुझे उकसाया गया था
मुझे कहा गया था हमला कर रहे हैं आप जाकर, और मुझसे जो है वो मैं पार्टी टिकट भी छोड़ता हूँ, पार्टी भी छोड़ता हूँ। लेकिन जब वो प्रिजन वैन में आए तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को देखकर वो चिल्लाया और कहा कि मुझसे जबरदस्ती हिरासत में ये बयान लिया गया है, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं और मैं अपने मौके पर डटा हुआ हूं, ये उन्होंने कहा। अली जैदी साहब के बारे में समझा गया कि चलें इनको थोड़ा सी राहत देते हैं, इनको धमकाते हैं, दबाव डालते हैं और उसके नतीजे में पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मीडिया को बुलाकर कह दिया। उसके नतीजे में उनको दोबारा जैकबाबाद जो है उसकी राह दिखाई गई है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है, दबाव डाला जा रहा है। अब देखें, एक तो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी आज, उसको भी ज़रा देख लें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डॉक्टर शीरी मजारी नहीं, मैं अपने कारकुनान और कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और अगवा की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल सद उमर को कैद में डाले 1 हफ्ते से जायद का अरसा बीत चुका है। इसी तरह अदालती अहकाम के बावजूद सहाफ़ी इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा और इन पर तशद्दुद की मुसद्दिका इत्तलात हैं। मैं अपनी खवातीन, कायदीन, कारकुनान और अपने कायदीन और कारकुनान की अहले खाना खवातीन को फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। शहरियार आफरीदी की अहलिया को कैसे कैद किया जा सकता है? वाज़ेह तौर पर यह लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है ताकि वो अपने आईनी हुकूक के लिए खड़े ना हो सकें। इंसानी हुकूक के साबिक वजीर डॉक्टर शीरी मजारी से रवा रखे जाने वाले सलूक और उनकी साहबजादी पर मर्द पुलिस एहलकारों के हमले के बारे में जानकर मैं नहायत दुख और तकलीफ में मुब्तला हूँ। फिर वो कहते हैं कि जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डॉक्टर शीरी मजारी और सेंटर फलक नाज चित्राली को जमानत दिए जाने के बावजूद उन्हें अडाला जेल के अंदर से अगवा किया गया और थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर शीरी मजारी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमारी खवातीन कारकुनान से किए जाने वाले वहशियाना सलूक, जिसकी वीडियो शवाहिद भी मुसलसल सामने आ रहे हैं, नहायत काबिल नफरत और काबिल मुजम्मत हैं। हमारी बहुत सी खवातीन अरकान कौमी असम्बली, अरकान, कारकुनान और हिमायतियों को नहायत गैर इंसानी हालात में मुल्क भर की जेलों में ठूंसा जा रहा है, जहां वो पुलिस की ज्यादतियों की जद में है। इस फसाई हुकूमत की जानिब से इन खवातीन शहरियों का अगवा और उनसे किया जाने वाला बहीमाना सलूक इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। इन तमाम खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उन्हें पैहम कैद में रखना निरी बेहिसी है। मैं सारा मामला इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के सामने रख रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में वैसे इसकी मिसाल नहीं मिलती कि खवातीन कारकुनों को जिस बेरहमी के साथ उठा कर जेलों में डाला गया है, मर्दों के थानों में रखा गया है, मर्द एहलकारों के सुपुर्द किया गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और बहुत ही बेरहमी के साथ ये किया गया है। और उसका मकसद सिर्फ यह है कि खवातीन कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दूसरी कारकुनान है, उनको डिस्करेज किया जाए और उनको एहतजाजों में आने से रोका जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ऐसे एहतजाज दर्द सर बने हुए थे कि जिसमें फैमिलीज आती हैं, खवातीन आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बूढ़ी औरतें आती हैं और वो एहतजाज का हिस्सा बनती हैं, तो खवातीन को डिस्करेज किया जाए, रोका जाए कि इस तरह के वो किसी एहतजाज का हिस्सा ना बने। इस मकसद के लिए खवातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब देखें, 2 कारकुनान हैं पीटीआई की, फलक और सनम जावेद और तैयबा राजा, उनके साथ जो किया गया है उस पर हमारे साथी दोस्त हैं अली मुमताज़, उन्होंने ट्वीट की है, एंकर हैं। वो कहते हैं कि सनम जावेद और तैयबा राजा से उन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनसे मुलाकात हुई। सबसे पहला सवाल पूछा कि जेल से जब रिहा किया गया तो कहाँ रखा। इसके जवाब में दोनों ने बताया कि हमें थाना चुंग में रखा गया लाहौर में, जहां पहले दिन कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं थी, दूसरे दिन वहां खातून पुलिस एहलकार भेजी गई। इस दौरान हमें मर्द पुलिस एहलकार बार बार थाने के ऊपर वाली मंजिल पर बुलाते थे, जिस पर हमने जाने से साफ इनकार कर दिया। सनम ने बताया कि मैंने इन्हें साफ जवाब दिया कि घसीट कर ले जाना है तो ले जाओ, ऐसे हमने नहीं जाना। अक्सर वहां जान पुलिस एहलकार जो कि पुलिस की वर्दी में आते थे और हमें वहां से लेकर जाना चाहते थे। परसों रात को हमें थाना चुंग से सीआईए कोतवाली मुंतकिल किया गया। इस सारी गुफ्तगू से वाज़ेह हो गया है कि एसएचओ थाना चुंग ने झूठा बयान एल्फी हाईकोर्ट में जमा कराया, जिसमें कहा कि हमारे पास थी ही नहीं। तो ये इस वक्त जो है वो चीजें हो रही हैं। तो बहरहाल सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अभी इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टला नहीं है और ये मत सोचिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें 31 तारीख तक का ऑर्डर आया है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नहीं जनाब, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं जिनको एक दिन में कई मरतबा पामाल किया जाता है। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर ऑर्डर्स को पामाल किया जा रहा है तो वहाँ इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर को पामाल क्यों नहीं किया जा सकता? इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस पर इमरान खान ने जो खुद अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया, उस पर कहा गया है कि जी इमरान खान ने यह पैगाम इसलिए जारी किया ताकि कारकुनान इकट्ठे हो जाएं
और कारकुनान जो है वो आकर उनको प्रोटेक्ट करें। कारकुनान के वहां पर पहुंचने का इस वक्त तो कोई मुझे सूरत नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि कारकुनान ज्यादातर हिरासत में हैं, बाकी रूपोश हैं, भागे हुए हैं। एक एक कारकुन पर 13-13, 15-15 FIR हैं, दहशतगर्दी की FIR, उकसाने की FIR, ना जाने कौन कौन से दफात डाली गई हैं और वो अपनी गिरफ्तारियों के डर से रूपोश हैं। तो ऐसे में कारकुनान के जमा होने का कोई खतरा, कोई इम्कान नजर नहीं आता और सूरत हाल जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के लिए बहुत हौसला अफजा नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।